नमस्कार। यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और उससे पहले सरकार तमाम तैयारियां कर रही है और इसी बीच खबर ये सामने आती है कि सरकार पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन भी करवा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के सहयोगी दल भी उन पर प्रेशर बना रहे हैं, तो इसके बारे में अब भाजपा सरकार ने सोचना शुरू कर दिया है। और अगर परिसीमन होता है तो इससे क्या बदल जाएगा, क्या चेंजमेंट आएंगे, इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, परिसीमन की बात सामने आ रही है, अगर पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन होता है तो क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव का मतलब है क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव होगा। परिसीमन पंचायत चुनाव से पहले होता ही होता है। ये कोई भी पंचायत चुनाव होगा उससे पहले परिसीमन एक बार किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव होगा तो उससे पहले परिसीमन किया जाएगा, क्योंकि 5 सालों में सीमा विस्तार हो जाता है। मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, लेकिन 5 साल बाद आपका वो गांव टाउन एरिया में दाखिल हो गया या आपका वो गांव नगर पालिका में दाखिल हो गया, तो उस हिसाब से फिर वहां परिसीमन होता है। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो कई बार होता है कि सीमा विस्तार हो जाता है। जैसे आप जिस गांव में रहती थी तो वो गांव चला गया टाउन एरिया में या वो गांव चला गया नगर पालिका में, तो आपका गांव छोटा हो गया। अब आपके उस गांव से दूसरे गांव के खेड़ों को जोड़कर एक नई ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में 57,695 ग्राम प्रधान चुने जाते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो परिसीमन होगा सर्वे के बाद, इसमें उत्तर प्रदेश में तकरीबन 500 ग्राम पंचायतें बढ़ जाएंगी। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में जो ग्राम प्रधान होंगे वो 58,200 के आसपास होंगे इस परिसीमन के आधार पर। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अभी जो ब्लॉक हैं यानी कि जो विकास खंड हैं वो 826 हैं, और अगर परिसीमन होता है, परिसीमन के बाद ये चीजें बढ़ती हैं, तो उत्तर प्रदेश में 75 नए ब्लॉक बनेंगे। यानी 75 नए ब्लॉक प्रमुख उत्तर प्रदेश में चुने जाएंगे। तो उसके बाद ये जो आंकड़ा होगा ये 900 के पार होगा उत्तर प्रदेश में। यानी कि एक बड़े पैमाने पर सरकार को चुनाव की तैयारियां करनी होंगी। चुनाव का जो हमारे जो चुनाव अधिकारी है उनको तैयारी करनी होगी, और जो तमाम नेता हैं अलग अलग पार्टियों में, जैसे अभी तक तो 826 ब्लॉक के हिसाब से नेता तैयार होते थे, अब 75 ब्लॉक और बढ़ेंगे। इसमें पूरी उम्मीद है कि शायद कोई जिला ऐसा होगा जहां 2 ब्लॉक बढ़ेंगे, वरना एक एक ब्लॉक हर जिले में बढ़ेगा, जो 75 से समझ में आ रहा है। या हो सकता है किसी जिले में एक भी ना बढ़े, किसी जिले में 2 बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। तो ब्लॉक बढ़ेंगे, ब्लॉक प्रमुख बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है संसाधन बढ़ाने होंगे, अधिकारी बढ़ेंगे, ब्लॉक के ऑफिसर्स बढ़ेंगे, जब ग्राम प्रधान बढ़ेंगे तो फिर सरकार को उस हिसाब से बजट रिलीज करना पड़ेगा। यानी कि इस बार का जो पंचायत चुनाव होगा ये बढ़े हुए परिसीमन के साथ होगा। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव आप ये समझिए किसी राज्य के विधानसभा चुनाव बराबर होता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रदेश में 58,000 प्रधान चुने जा रहे हो, जिस प्रदेश में, और जाहिर सी बात है जिला पंचायत सदस्य भी बढ़ेंगे, जब प्रधान बढ़ेंगे, बीडीसी बढ़ेंगे, तो फिर जिला पंचायत सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी। अब है क्या कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जितनी शहरों में है उतनी ही गांवों में भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगर आपको मूल समझना है तो आपको गांव की राजनीति को देखना पड़ेगा कि गांव में किस तरीके से राजनीति होती है। अब चुनाव आयोग जो उत्तर प्रदेश में है, जो सरकार है, वो ये तैयारी कर रही है परिसीमन के लिए। चुनाव में मोटे तौर पर अगर आप अभी चल कर देखेंगे तो मोटे तौर पर आपको 1 साल का वक्त दिखता है, लेकिन चुनाव अगले साल मार्च या अप्रैल के महीने में होंगे। उससे पहले तैयारियां बहुत हैं, काम बहुत ज़्यादा है, परिसीमन करना है, नया सीमा विस्तार करना है। नए सीमा विस्तार के बाद आप उस ब्लॉक का नाम क्या रखेंगे, उन गाँवों में बोर्ड लगाने होंगे, बहुत सी तैयारियां, मतदाता सूची तैयार करनी होगी, मतपेटियां तैयार होंगी, बहुत सी चीज़ें उत्तर प्रदेश में करनी पड़ेंगी। तो ये जो समय है दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद अभी चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, पंचायत चुनाव, तो चुनाव की तैयारियां शुरू होंगी। जो देखिए मैं आपको बताऊं कि जो सामान्य कार्यकर्ता होता है, जो विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव लड़वाता है बड़े बड़े नेताओं को, उसको बड़ी उम्मीदें होती हैं पंचायत चुनाव से, निकाय चुनाव से, कि हमने नेताजी को विधायक बनाया है तो अब हमको
प्रधान बनना है, जिला पंचायत का सदस्य बनना है, तो उन कार्यकर्ताओं की उम्मीदों का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और यही वजह है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो तमाम छोटे छोटे दल हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी अकेले चुनाव में उतरने की बात कर रही है, क्योंकि उसको अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देना, और एक बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना पड़ता है। विधानसभा चुनाव से पहले अगर आप अपने कार्यकर्ता की बात नहीं रखेंगे तो आपको विधानसभा चुनाव में उसका नुकसान हो सकता है। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या छोटे छोटे जितने भी दल हैं, वो सब अकेले अकेले अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश की नई जो ग्रामीण राजनीति की तस्वीर है वो बदली हुई होगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपको लगभग जो स्थिति है परिसीमन को लेकर के वो चंद्रकांत जी ने साफ कर ही दी है कि हर बार जब चुनाव होते हैं उससे पहले ऐसा किया ही जाता है, और उसके बाद कितनी सीटें बढ़ेंगी, कैसे विस्तार होगा, वो सब आपको उन्होंने डिटेल में समझा ही दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें साफ तौर पर समझ आ गई होंगी। लेकिन उसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो वो सवाल नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जिससे वो सवाल की जितनी भी जानकारी है वो आप तक साझा की जा सके। फिलहाल के लिए भारत एक सोच में मेरे यानी अवंतिका अवस्थी के साथ इतना ही।